ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। क्या ये फंक्शन पाई पे कंटिन्यूस है? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कंटिन्यूस है। क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, 5 कंटिन्यूस फंक्शन है, और कंटिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशिएंट सब कंटिन्यूस होता है। और इस फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर। क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, ये कांस्टेंट फंक्शन है 5, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, तीनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। पहले तो ये पता चल गई बात हमें। अब बच्चों क्या है कि ये डिपेंड करता है, अगर मान लो ना कि जैसे ये 2 मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो इसको तुम कैसे लिखोगे? इसको तुम ऐसे लिखोगे कि वी नो डेट एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, अगेन कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सम डिफरेंस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये लिख दो। कभी कभी हो सके मान लो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस है, पाई पे कंटिन्यूस है, बट लिखना कैसे है इसको, उसको मैं बता रहा हूँ। लिखना हमें, इस फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5। अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू पाई पर क्या होगा? बस कुछ नहीं, पाई डाल दो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ये क्या हो गया? पाई स्क्वायर साइन पाई क्या होता है? 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। ठीक है, अब हमें पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और पाई पर राइट हैंड लिमिट। एक देखो, अब यहां पे फिर लिमिट का कंसेप्ट आ गया। पाई पर हमें चेक करना है ना, एक्चुअल तो ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो पाई पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक तो रास्ता ये है कि हम पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, एक तो है कि पाई पर राइट हैंड लिमिट निकाल लें, और फिर हम लोग दिखा दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और फंक्शन का वैल्यू भी पाई पर सेम है, तो फिर फंक्शन पाई पर कंटिन्यूस हो गया। दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जगह डायरेक्ट पाई पर लिमिट निकाल ले, बिकॉज पाई पे तो फंक्शन टूट नहीं रहा है, पाई पर टूट नहीं रहा है ना, तो डायरेक्ट पाई पर लिमिट निकाल ले। अब मैं ना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गाइड में कुछ कुछ अलग अलग लिखा होता है। कोई पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कोई राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाएंगे कि पाई पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो एफ ऑफ पाई के इक्वल है। किसी गाइड, तुम लोग बहुत बच्चे गाइड से देखते हैं, तो गाइड हमेशा मिस गाइडिंग होता है, याद रखो, गाइड इज इक्वल्स टू मिस गाइड, ये बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना भी है ना, तो किसी ऑथेंटिक बुक से देखो, लाइक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इस बुक से देखोगे ना तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन ऑथेंटिक होता है। और बाकी जो ऐसे गाइड होती है ना, पता नहीं कौन कौन सी गाइड आती है, उन सब गाइड में क्या होता है कि वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं। उस गाइड को कोई ये क्या बोलते हैं, एमएससी पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर नहीं लिख रहा होता है, उस गाइड को कौन लिख रहा होता है? एक जिसको मैथ्स का ABCD भी नहीं आता, उस गाइड को लिख रहा होता है, वो लिख रहा होता है। कैसे? कुछ नहीं है, कंप्यूटर पे 4-5 गाइड का मिला दिया, इसका क्वेश्चन ये उठाया, उसका सारे गाइड का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्सरसाइज 5 गाइड रखा, एक्सरसाइज इस गाइड से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन उठाया, इस गाइड से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन उठाया, मिला के रख दिया। तो वो इम्पॉर्टेंट ये है कि गाइड से नहीं पढ़ो, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। अगर तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो या तो टीचर से कंसल्ट करो, या तो अगर कोई ऑथेंटिक बुक जैसे RDRS बोला, या तो फिर टीचर, या तो अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि लिमिट का क्या फॉर्मूला है, वो बता दूं। अगर मान लो कि हमें चाहिए ना ऐसे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो अल्फा पर, ये तुम लिमिट से जानते होगे, इसको हम क्या निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट को अल्फा पे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स सॉरी एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस एफ एक्स। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अल्फा पे निकालना है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस, इसको हम लिखेंगे एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, वेयर एच इज पॉजिटिव। ये बड़े काम का फॉर्मूला है। अगर हमें अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या करते हैं, अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया भी हमने, एक्स इज अप्रोचिंग टू अल्फा माइनस, इसको हमने क्या कर दिया
फंक्शन में x की जगह क्या डाल दिया, अल्फा माइनस एच डाल दिया और h को 0 अप्रोच करा दिया, तो ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अल्फा पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट देखते हैं अल्फा पे। 79, दिस इज 80। अगर हम ना राइट हैंड लिमिट देखते हैं अल्फा पे, तो आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा पे राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस एफ एक्स। ये क्या होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच वेयर एच इज पॉजिटिव। ये फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स, अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट लिमिट कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा। इसी में दोनों आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आ गया। ये डिपेंड करेगा, अगर एच को तुम ग्रेटर देन 0 लोगे, पॉजिटिव लोगे, सॉरी, एक्स प्लस अल्फा प्लस एच, दिस इज अल्फा, सॉरी दिस इज अल्फा प्लस एच, दिस इज एच, एक्स की जगह क्या डाल दिया, अल्फा प्लस एच। ठीक है, तो इसी में ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया। ये तो मैं लिमिट पढ़ाने लगा यार, कंटिन्यूटी छोड़ के लिमिट समझाने लगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया। अगर तुमने एच को पॉजिटिव मान लिया ना, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर तुमने एच को पॉजिटिव मान लिया तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। ठीक है, और एच को अगर तुमने निगेटिव मान लिया तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, बट अगर तुमने एच को बोल दिया ना कि एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो 0 को किधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से या राइट से, वो तो नहीं बताया। तो ये वाला जो चीज है ना, ये लिमिट है किस पर, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे। ये डायरेक्ट लिमिट निकलेगा, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा, इससे राइट हैंड लिमिट निकलेगा, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। ये वाला जो चीज है ना, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। मैक्सिमम बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैं इससे भी करके दिखा दूंगा, इससे भी करके, दोनों केस से मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। इससे मैंने कई बार बोल दिया कि इससे डायरेक्ट लिमिट निकलेगा। यहाँ पे एच को अगर पॉजिटिव माना तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा। देखो ना, एच अगर पॉजिटिव है तो अल्फा में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। एच अगर निगेटिव है तो अल्फा में सब्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। मैं दोनों केस से करके दिखा देता हूँ, इसलिए कि बच्चे तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग में ये वाला ज़्यादा प्रचलन में है ऐसे, बिकॉज गाइड में ये प्रचलन में, ऐसे गाइड में अक्सर सॉल्व करते। चलो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। पाई पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। 9 पाई पे बोल रहे हैं ना, एक्स इज इक्वल टू, हमने पाई लिया, पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स, ऐसे डाला, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एच, पाई माइनस पे है ना, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। पाई पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एच को 0 किया, एफ को पाई माइनस एच कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन में क्या डाल देंगे, पाई माइनस एच। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन बच्चों हमारे पास है 20 है ना क्वेश्चन नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मतलब पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। ठीक है, अब यहां से जो मिलेगा ना हमें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पाई माइनस एच किया है ना, यहाँ पे एच इज ग्रेटर देन 0 है, एच हमारा पॉजिटिव है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताया था, यहाँ पे बोला था ना एच इज पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे निकालते तो एच पॉजिटिव होता है, ऐसे लिखते हैं तो एच कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। अगर हमने एच को पॉजिटिव ले लिया तो राइट हैंड लिमिट, एच को निगेटिव ले लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और बस ऐसे में अगर लिमिट निकाल लिया, इसका लिमिट निकाल लिया, तो वो सीधे लिमिट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। तो अब यहाँ पे एच तो पॉजिटिव है, तो इसको हमने क्या लिखा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। चलो इसको फॉर्मूले पे खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर, ऐसे कर दिया, माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये पता होना चाहिए, विच इज साइन एच, और प्लस 5, तो ये किसके इक्वल हो गया। अब इस पे लिमिट रखना शुरू करो, लिमिट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पाई स्क्वायर ही रह गया,
ठीक है, यहाँ एच को वैल्यू ज़ीरो डालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो डालोगे तो ये दोनों ज़ीरो, माइनस यहाँ एच की जगह ज़ीरो डालोगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालो एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पर। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट हमने किया एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस एफ एक्स, फॉर्मूला यूज़ करेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ पाई प्लस एच। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो क्या डालेंगे फंक्शन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पाई प्लस एच माइनस क्या है साइन एक्स, तो एक्स की जगह पाई प्लस एच और प्लस 5। तो ये हमें क्या मिल गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एच हो जाएगा प्लस 5। तो हमें क्या मिला, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, चलो लिख ही देता हूँ यार, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन एच प्लस 5। अब जहाँ जहाँ तुम एच दिख रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो डाल दो, तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो और ये 5 हो जाएगा, तो क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, और फंक्शन का वैल्यू निकाल लो पाई पर क्या है। देखो फंक्शन का वैल्यू तो हमने पाई पे ऑलरेडी निकाल रखा है, देख लो पाई स्क्वायर प्लस 5, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, चलो इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पेज नंबर 81। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें पता चला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। ये एफ ऑफ पाई के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। This implies that function is continuous at x is equals to pi। फंक्शन क्या हमारा पाई पे कंटिन्यूस है, आगे बात समझ में। एक तो ऐसे हो गया, दूसरा मेथड 2 क्या है, ये कोई मेथड नहीं है, मतलब बस लिमिट निकालने का, हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5। तो यहाँ से एफ ऑफ पाई क्या होगा, एफ ऑफ पाई होगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई क्या होता है ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमने निकाला लिमिट, अब डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, दिस इज पाई, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ पाई प्लस एच। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देगा, यहाँ पे एच अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, फंक्शन में पाई एक्स की जगह डाल दिया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ये तो लिमिट में समझाने लगा, ये इसमें डाल दिया, तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन पाई प्लस 5। तो हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो पाई स्क्वायर 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन पाई, अच्छा यहाँ पे एच होगा, क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज एच, तो प्लस साइन एच प्लस 5, एच को ज़ीरो पुट करो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो क्या हमें मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5, ये डायरेक्ट लिमिट मिला,
ये हमें ना देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिया है, ये डायरेक्ट हमें मिला पाई स्क्वायर प्लस 5। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x is tending towards pi, f of x is equals to f of pi. This implies that function is continuous at x is equals to pi. हो गया, फंक्शन क्या है? पाई पे कंटिन्यूस है। आई होप मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है, समझ में आया होगा। ऑल ऑफ माई बेस्ट, जितना मुझसे हो सकता है मैंने एक्सप्लेन किया। इस बात को भी ध्यान में रख के एक्सप्लेन किया कि लिमिट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, किया तो उन्हें समझ में नहीं आता है, वो अक्सर इस फॉर्मूले पे कंफ्यूज करते हैं अक्सर बच्चे। ये डायरेक्ट लिमिट निकलता है इससे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, और ये है इससे राइट हैंड लिमिट निकलेगा, पाई प्लस है ना अल्फा प्लस एच, और इससे हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। ठीक है, जनरली गाइड वाइड में ये सब यूज़ किए होते हैं, ये वाला लिमिट यूज़ किया होता है। ये थोड़ा इजी होता है ना, विजुलाइज करने में आसानी हो जाता है। एच अगर पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस एच को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस एच जो होगा ये अल्फा से बड़ा होगा। तो अगर अल्फा प्लस एच अल्फा से ग्रेटर है तो उस पर फंक्शन के वैल्यू को हम विजुलाइज कर लेंगे कि क्या हो सकता है। अगर हमने एच को पॉजिटिव माना तो अल्फा प्लस एच पे फंक्शन के वैल्यू को हम विजुलाइज कर लेंगे। और यहाँ पे अगर अल्फा माइनस एच लिखा है और एच पॉजिटिव है तो अल्फा माइनस एच एच से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर होगा, तो फिर उस पर भी हम फंक्शन के वैल्यू को क्या कर लेंगे? विजुलाइज कर लेंगे। तो ये सब बेनिफिट होता है। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ना 3 टाइप्स के 3 फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए में क्या दे रखा है? एफ एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बी पार्ट में क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सी में क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोला कंटिन्यूटी पे डिस्कस करो। एक एक सेकंड का एक क्वेश्चन है। अगर ये सिंपल सी बात है, इसको बिना पेन उठाए तुम समझ रहे हो कि ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। आ रही बात समझ में? तीनों फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर, और तीनों फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है, तो उसका सम और डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा होता तो टेन एक्स बन जाता, तो टेन एक्स भी कंटिन्यूस होता, बट पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस नहीं होता। जहां जहां पे टेन एक्स डिफाइंड होता ना, वहां वहां वो कंटिन्यूस होता। तो ये जो है, ये तीनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, बिकॉज तीनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है और पूरे रियल नंबर पे तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है। बट अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता विच इज टेन एक्स, तो टेन एक्स फंक्शन का तो डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है। बट टेन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, टेन एक्स अपने डोमेन पे कंटिन्यूस है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इसमें अब फिर बच्चे क्या करने लगते हैं बताता हूँ। कंफ्यूजन कहाँ है? जैसे बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार और लिखता हूँ। एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस एफ एक्स। ये क्या होता है? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच वेयर एच इज पॉजिटिव। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। राइट हैंड लिमिट
एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस एफ एक्स, इसको हम लिखेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। ये अल्फा पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और एक तो ऐसे हो गया, दूसरा क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड, डायरेक्ट अल्फा पे लिमिट निकालना है, तो ये क्या होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे एच हमारा पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, निगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये क्या देगा, सीधे लिमिट देगा फंक्शन का अल्फा पे। ये बात समझनी है तुम्हें। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट ये यूज़ कर लेते हैं, गाइड में अक्सर ऐसे दिया होता है, पहले अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा फिर राइट हैंड लिमिट निकालेगा। ठीक है, तो देख लो, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके निकाल देता हूँ, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से निकाल देता हूँ, ऐसे भी, और बाकी दूसरे और तीसरे को मैं सिर्फ डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा। ठीक है, कर देता हूँ इसको। तो ए पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले फंक्शन के डोमेन पर चर्चा कर लेते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। ए में क्या है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का भी डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स का भी डोमेन ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब ठीक है, हमने मान लिया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया अल्फा। तो चलो मेथड वन, ऐसे कोई मेथड वन टू नहीं है बट फिर भी देख लो। यहाँ पे हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फंक्शन में x की जगह अल्फा माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस एच प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस एच, ऐसा हो जाएगा। साइन में हमने क्या करेंगे, अल्फा माइनस एच डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ये हो गया। तो ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको बस फॉर्मूले पे ले आते हैं। देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए ये तो फॉर्मूला आता होगा माइनस कॉस अल्फा साइन एच, ऐसे लिख लिया। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस अल्फा कॉस एच प्लस साइन अल्फा साइन एच। अब ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। एच का वैल्यू जहां तुम्हें जीरो दिख रहा है सीधे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो डालोगे तो ये तो वन हो जाएगा, यहाँ जीरो डालोगे तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ जीरो डालोगे तो ये वन हो जाएगा, यहाँ जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू सीधे लिखो, ये तो वन हो गया तो ये हो गया साइन अल्फा। ये हमारा जीरो तो इस पूरे को जीरो कर देगा, ये हमारा जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो वन होता है तो प्लस कॉस अल्फा, ऐसा आ गया। और ये हमारा जीरो डालेंगे पूरे को जीरो कर देगा। अब हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस एफ एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, तो ये क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ अल्फा प्लस एच प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच, ऐसे डाल देंगे। चाहो तो इसको लिमिट को अलग अलग कर लो, ऐसे कर लो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ अल्फा प्लस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन अल्फा इंटू कॉस एच प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस अल्फा कॉस एच प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन एच। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, बस लिमिट हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो एच को ज़ीरो डालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ ज़ीरो डालेंगे एच को तो वन, तो यहाँ से तो साइन अल्फा मिला। यहाँ ज़ीरो डालेंगे तो ये पूरा ज़ीरो, यहाँ डालेंगे तो प्लस कॉस अल्फा मिला।
ये इतनी मेहनत करनी नहीं है, बस मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। रीज़न ये है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न 1% का भी ना रहे, इतना करना थोड़े ना, बता रहा हूँ लास्ट में क्या करना है, ठीक है। ये हो गया 1 और 2 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, ये पेज नंबर कौन सा हो गया, पेज नंबर 83। अब आ जाते हैं पेज नंबर 84 में। पेज नंबर 84 में क्या है, अब निकालते हैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया, अल्फा पे राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। फंक्शन का वैल्यू अल्फा पे क्या होगा, यही तो होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यही होगा ना, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, इसको हमने 3 बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया 1 2 3। तो फ्रॉम 1 2 3 क्या होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ अल्फा के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज डैट क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा पे फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और अल्फा क्या हमारा रियल नंबर। दिस इम्प्लाइज डैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो हो गया, इतना लंबा चौड़ा तब करेंगे जब क्वेश्चन हो, मतलब 6 मार्क्स का पूछिए तब इतना लंबा चौड़ा करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग से निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट को अलग से निकाल लिया। फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे देख लो, ये कोई मेथड वेथड नहीं है, बट फिर भी अलग अलग लिमिट यूज़ कर रहा हूँ तो अलग अलग कर लिया, बस कोई ऐसे कुछ है नहीं। एफ एक्स क्या हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे दे रखा है, ठीक ठीक है। तो लेट, इसको हमने ऐसे बोला लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, हमने कोई भी निकाल लिया, अल्फा कोई भी रियल नंबर मान लिया, डोमेन क्या दे रखा है फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन का वैल्यू अल्फा पे क्या होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं, एच को जीरो कर दिया, एफ ऑफ क्या डालेंगे अल्फा प्लस एच डालेंगे। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन एक्स की जगह अल्फा प्लस एच यहाँ डालेंगे तो ये हो गया अल्फा प्लस एच, प्लस कॉस ऑफ क्या हो गया अल्फा प्लस एच। अलग अलग कर लो इसको, इसको तुम लिख लो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ऑफ अल्फा प्लस एच प्लस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच ऐसे डाल लो। तो यहाँ हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन है कॉस भी कॉस है साइन भी, या तो तुम डायरेक्ट पता है एक तो फॉर्मूला करके डाल सकते हो, दूसरा कि एच को यहीं जीरो डालो यहाँ साइन अल्फा आ जाएगा लिमिट, यहीं एच को जीरो डालो कॉस अल्फा आ जाएगा लिमिट। बट फिर भी चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, साइन है कॉस एच प्लस कॉस अल्फा साइन एच, ये हो जाएगा ना इसका, ये तो मैंने इसकी जगह लिख लिया, प्लस ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस अल्फा कॉस एच माइनस साइन अल्फा साइन एच, ऐसे हो जाएगा, देख लो ना। यहाँ पे देख लो एच को जीरो डालोगे तो फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का, एच को यहाँ जीरो डालोगे तो क्या बचेगा साइन अल्फा, एच को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो तो 1 होता है, यहाँ एच को जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ एच को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो 1 होगा, तो ये कॉस अल्फा बच जाएगा, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल रहा है लिमिट साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइनल हमें क्या लिमिट मिल रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा। फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है देख लो, फंक्शन का वैल्यू भी मिल रहा है ना तुम्हें साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फंक्शन का लिमिट क्या मिल रहा है देख लो, फंक्शन का लिमिट भी मिल रहा है, इसको तुमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है, ये देख लो इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 84, तो इसको हम क्या बोलेंगे
85 from 1 and 2. Limit x is tending towards alpha, fx is equals to f of alpha. This implies that function is continuous at x is equals to alpha. This implies that function is continuous for all x belongs to all real number. फंक्शन क्या होगा, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा. ठीक है बच्चों. तो एक तो ऐसे हो गया, देखो मैंने कितने मेथड से कर दिया, पहला मेथड, सेकंड मेथड, मतलब लिमिट अलग अलग डिफरेंट टाइप से लिमिट यूज कर रहे हैं तो उसको मैं मेथड कर दे रहा हूँ, बट ये एक ही मेथड है. एक मेथड 3 और बताऊंगा मैं तुम्हें जो बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें हम लोग कहीं लिमिट यूज ही नहीं करेंगे. हम लोग थ्योरम से बोल देंगे कि मेथड 3, अगर फंक्शन ये क्वेश्चन आ जाए ना 2 मार्क्स का, तो ऐसे लिखेंगे, इट इज नोन डैट इफ एफ, ऐसे लिख लोगे लैंग्वेज, इट इज नोन डैट इफ g and h are two continuous function, then g plus h, g minus h and g into h are also continuous. ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा. ठीक है. तो इसके बाद क्या होगा कि अगर हमें g प्लस एच दे रखा है, g माइनस एच दे रखा है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा. तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स, इसके लिए तुम कंटिन्यूस होगा ये पूरे रियल नंबर पे. तो इसको तुम ऐसे देखो, एफ एक्स को मान लिया हमने साइन एक्स मान लिया, तो ये क्या हमारा कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. और जी एक्स को हमने क्या मान लिया, कॉस एक्स मान लिया, जी एक्स को कॉस एक्स मान लिया. ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ये दोनों क्या हमारा कंटिन्यूस है. तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, जिसको हमने एच एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं मानो, हमारा जो मेन फंक्शन तो एफ एक्स है ना. एक काम करो, इसको तुम एच एक्स फंक्शन मानो, एच एक्स, एफ की जगह एच मान लो. तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एच एक्स प्लस जी एक्स. और ये दोनों रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हमारा, इसको मान लो 1 मान लो, इसको मान लो 2. यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम 1 and 2 एफ एक्स विच इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल. बिकॉज ये क्या है, 2 कंटिन्यूस फंक्शन का सम है ना. तो अगर ये 2 कंटिन्यूस फंक्शन का सम है तो ये भी क्या होगा, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा. ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट. ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 21 के सेकेंड पार्ट में. इसमें क्या दे रखा है, इसमें अब मैंने क्या बोला, एक तो मेथड 3 ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिख लो, काम चल जाएगा. और एक तो मेथड 2, मैं क्या करूँगा, मेथड 2 से इस वे से प्रूफ करूँगा. एक तो मेथड 1, इसमें जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाला हमने, अल्फ़ा माइनस पे, अल्फ़ा प्लस पे, ऐसे कर सकते हो. ठीक है. मैं क्या करूँगा, मेथड 2 यूज़ करूँगा. तुम क्या करना, एक बार मेथड 1 से, मेथड 2 से और मेथड 3 से, तीनों से सॉल्व कर लेना. मैं सिर्फ मेथड 2 यूज़ करूँगा. ठीक है. सॉल्यूशन, एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. डोमेन फंक्शन का क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर. हम लोग मान लेंगे लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर. हमने अल्फा मान लिया रियल नंबर का. अब हमने क्या किया, लिमिट निकाला, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे एफ एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग
एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, तो क्या होगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहाँ क्या होगा साइन ऑफ एक्स की जगह क्या डालेंगे अल्फा प्लस एच माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस एच, ऐसे हमने डाल दिया। चाहो तो अलग अलग लिमिट कर लो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन एच, ये हो गया हमारा। माइनस लिखा लिमिट लिखा एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो किया, कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब तुम देखो जहाँ पे जीरो है ना वहाँ पे जीरो पुट कर दो, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, ये जीरो यहाँ जीरो पुट करोगे कॉस जीरो क्या होगा वन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा साइन अल्फा, ठीक है। ये डायरेक्ट लिमिट आ गया। अब यहाँ पे एच को जीरो पुट करोगे कॉस जीरो वन, यहाँ से कॉस अल्फा, यहाँ जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो, ये पूरा जीरो आ जाएगा, तो क्या हो गया माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। लिमिट क्या है अल्फा पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जो कि इक्वल होगा फंक्शन का वैल्यू अल्फा पे। देख लो आप अल्फा डालोगे क्या आएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो हमें क्या पता चला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। इससे हमें क्या पता चला फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा क्या हमारा रियल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हो गया हमारा सॉल्व, ये मैंने मेथड 2 से डायरेक्ट कर दिया, ये करोगे काफ़ी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये। एक तो ये भी बोल सकते हो साइन एक्स कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे, and we know that the difference of two continuous function is a continuous function, hence sin x minus cos x is a continuous function। इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट मेथड क्या बताया था कि तुम पहले क्या करो अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर अल्फा पे राइट हैंड लिमिट निकालो, फिर अल्फा पे फंक्शनल वैल्यू निकालो, फिर उसको इक्वल करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं सारे कर दूंगा सॉल्व, तो मैं कर रहा हूँ। जबकि थर्ड पार्ट में क्या हमारा एफ एक्स थर्ड नहीं सी पार्ट, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था और ये सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, ये सी पार्ट है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर है, ठीक है। अब इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे इसका लिमिट निकालते हैं। लेट वाई एक्स लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा हमने रियल नंबर ले लिया कोई, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, ये क्या हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फंक्शन में एक्स की जगह क्या डाल देंगे अल्फा प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस एच इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच, ऐसे आ गया, ठीक है। इसको हमने अलग अलग कर दिया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, प्रोडक्ट है ना लिमिट का, ऐसे कर सकते हैं अल्फा प्लस एच, इसका लिमिट निकाल दिया, फिर यहाँ बोला लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच, तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस एच प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एच,
यहाँ लिखा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कॉस एल्फा कॉस एच माइनस साइन एल्फा साइन एच। ठीक है, अब कोई बात नहीं, लिमिट डाल दो। यहाँ एच को 0 डालोगे तो साइन 0 इज 0, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा टर्म। यहाँ एच को 0 डालोगे कॉस 0 इज 1, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, साइन एल्फा। यहाँ पे डालो 0, यहाँ पे एच को 0 डालोगे तो साइन 0, ये पूरा टर्म 0। यहाँ पे एच की जगह 0 डालोगे तो कॉस 0 1, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस एल्फा विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा। दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिला हमें, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा, ऐसे मिल गया ना। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, एल्फा पे कंटिन्यूअस है। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक तो ऐसा हो गया, ये अल्फा लिख रखा है, एक तो ऐसे हो गया। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, दूसरा तुम सिंपल कर सकते हो कि साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, cos x is a continuous function and we know that the product of two continuous function is a continuous function, hence sin x into cos x is a continuous function। ठीक है, या फिर तुम भाई अल्फा मान लो रियल नंबर कोई भी, और रियल नंबर मान लो, फिर एफ एक्स को लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जो भी फॉर्मूला बताया, फिर उस पर राइट हैंड लिमिट निकालो फॉर्मूले से, फिर एफ ऑफ एल्फा निकालो, फिर दिखाओ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा। तो क्या हो गया, फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस हो गया, इसका मतलब फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया। एक ये रास्ता है, एक तुम्हें करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।